बट कौन कितनी जल्दी करता है डिपेंड करता है ये, क्योंकि आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हमारी नॉलेज से ज्यादा हमारी स्पीड बेहतर होना बहुत जरूरी है। जब तक हमारे पास स्पीड नहीं है तब तक हमारा सिलेक्शन नहीं होगा। तो नॉलेज से ज्यादा जरूरी है, मतलब नॉलेज तो देखो ऑब्वियस सी बात है चाहिए हमें, और नॉलेज तो हर कोई लेता है, लेकिन सिलेक्शन हर किसी के पास नहीं पहुंचता, नौकरी हर किसी के जेब में नहीं पहुंचती, क्योंकि उसकी कमी होती है स्पीड। जैसे ये 2 चैप्टर हैं, मैं ये गारंटी से कह सकता हूं अगर आप इन दोनों चैप्टर्स को पढ़ो नहीं तब भी आप कोशिश करके इन 2 चैप्टर्स के क्वेश्चंस को एग्जाम में सॉल्व कर दोगे, पक्का कर दोगे। थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे, थोड़ा सा आइडिया लोगे, कर दोगे, लेकिन उसका कोई बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि ये 2 ऐसे चैप्टर्स हैं जिनसे कम से कम 10 12 15 तक क्वेश्चन बनते हैं। और अगर आपके पास अप्रोचेस हैं, ट्रिक्स हैं, प्रैक्टिस है, तो आप इन क्वेश्चंस को ना कुछ ही सेकंड्स में उड़ा सकते हो। कुछ ही सेकंड्स में। सिलेबस की वीडियो नहीं डली है तो मैं डलवा दूंगा, हट गई है कोई दिक्कत नहीं, उसको डलवा देंगे। तो आप इन्हीं चैप्टर्स को इन्हीं क्वेश्चंस को कुछ ही सेकंड्स में कर सकते हो, इवन विदाउट यूजिंग एनी पेन और पेपर। देखो विदाउट यूजिंग एनी पेन और पेपर का मतलब है कि हमें ना के बराबर पेन यूज करना पड़ेगा, ना के बराबर। ठीक है, तो अब ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं बेटा, सबसे पहला हम चैप्टर शुरू करते हैं प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन अल्फाबेट। और प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फाबेट में बहुत सारे इंडिविजुअल टॉपिक्स हैं। पहला है अल्फाबेटिकल सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, लेटर सीरीज, पेयर फॉर्मेशन, वर्ड फॉर्मेशन, लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ लेटर्स, है ना, और डिक्शनरी। ये सारे टॉपिक्स हैं जो प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फाबेट के अंदर आते हैं। और हम बिल्कुल देखो जीरो लेवल से शुरू करते हैं, इवन मैं तो कहूंगा कि करियर वेल प्लेटफॉर्म पर हम पढ़ाना आपको माइनस लेवल से शुरू करते हैं, यानी कि हम घर बना के देते हैं आपको, लेकिन पहले नींव तैयार होगी, यानी कि माइनस लेवल से हम उठते हैं और टॉप लेवल तक पहुंचते हैं, टेरेस तक। ठीक है, तो उसमें किसी को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बाइलिंगुअल क्लासेस होती हैं, टेंशन बिल्कुल भी मत लेना इस चीज को लेकर। ठीक है, चलिए, तो प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फाबेट में सबसे पहला टॉपिक हम शुरू करते हैं अल्फाबेटिकल सीरीज। अल्फाबेटिकल सीरीज, अब जैसे कि देखो मैं आप लोगों से कह रहा था, ठीक है, वर्णमाला श्रृंखलाएं, वर्णमाला श्रृंखलाएं, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि अगर आप क्वेश्चंस को कुछ ही सेकंड्स में सॉल्व करोगे तभी आपको फायदा मिलेगा एग्जाम में, वरना नहीं मिलेगा। तो अगर आप अल्फाबेट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे, अगर आप उन्हीं क्वेश्चंस को कुछ ही सेकंड्स में सॉल्व करना चाहते हो, है ना, अगर आप उन्हीं क्वेश्चंस को कुछ ही सेकंड्स में सॉल्व करना चाहते हो तो एटलीस्ट आपको अल्फाबेट के प्लेस पता होना जरूरी है। तो सबसे पहली प्रैक्टिस हमें करनी पड़ेगी एबीसीडी पर, है ना, बचपन में हमें सिखाया गया था ना एबीसीडी, तो हमें अपने बचपन को दोहराना पड़ेगा, हमें दोबारा अपने बचपन को दोहराना पड़ेगा, और उन इंग्लिश अल्फाबेट एबीसीडी की हमें प्रैक्टिस करनी होगी। कैसे? हमें ये पता लगाना होगा कि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर किस स्थान पर आता है। जैसे कि आपको पता है कि टोटल अगर हम नंबर ऑफ लेटर्स की बात करें तो इंग्लिश अल्फाबेट में ए बी सी डी टू एक्स वाई जेड टोटल कितने लेटर्स होते हैं सर? टोटल होते हैं 26 लेटर। फर्स्ट प्लेस पर आता है ए, सेकंड पर बी, थर्ड पर सी, 24वें स्थान पर एक्स, 25वें पर वाई और 26वें स्थान पर आता है जेड। ठीक है, तो टोटल ये 26 अक्षर होते हैं, टोटल 26 लेटर होते हैं। अब आपको ये पता होना चाहिए कि 10वें स्थान पर कौन सा लेटर है, 14वें स्थान पर कौन सा लेटर है, 18वें स्थान पर कौन सा लेटर है, 19वें स्थान पर कौन सा लेटर है। ये सारी चीजें आप लोगों को ना पता होनी चाहिए पहले से। तो सर हम कैसे पता करें? बहुत सारे बच्चों को पहले से पता होंगे, है ना, लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो जिंदगी में पहली बार रीजनिंग पढ़ रहे हैं, इसलिए हम तो वहीं से शुरुआत करेंगे। ठीक है, हाँ जी, तो बेटा ध्यान से सुनना मेरी बात। एक वर्ड होता है इजोटी, एक वर्ड है इजोटी, बहुत सारे वर्ड होते हैं लेकिन उनमें से एक वर्ड है इजोटी। इस इजोटी वर्ड में सिर्फ 5 लेटर होते हैं। इस इजोटी वर्ड में सर आई एम अ स्टूडेंट ऑफ योर रीजनिंग स्पेशल 15 बैच एंड नाउ आई एम एबल टू स्कोर 47 to 50 मार्क्स विद इन 15 मिनट्स। थैंक्स सर, थैंक यू करियर वेल आप। चलिए, थैंक यू सो मच, गुड जॉब।
तो देखो एक वर्ड होता है इजोटी, ठीक है, एक वर्ड होता है इजोटी, इसमें 5 लेटर होते हैं। अगर हम इस इजोटी वर्ड में पांचों लेटर के प्लेस की बात करें तो बेटा जो ई होता है ना, ई वो आता है 5वें स्थान पर। जैसे अगर हम ई की बात करें तो जो ई का प्लेस होगा बेटा वो 5वां होगा। जे की बात करें तो वो आता है 10th प्लेस पर। 5 5 का डिफरेंस है बेटा, 5 10 15 20 25, 5 10 15 20 25। अब आप इस वर्ड को ना अपने माइंड में देखो और आप इस वर्ड को अपने माइंड में छाप लो। अंग्रेजी वर्ड वाला में ई आता है 5वें स्थान पर और फिर 5 5 का डिफरेंस होता है, 5 10 15 20 25, ई 5 जे 10 ओ 15 टी 20 वाई 25। अब देखो इन 5 लेटर की हेल्प से आप पूरे 26 लेटर का प्लेस बता दोगे। सिर्फ इन 5 लेटर्स की हेल्प से पूरे 26 लेटर का प्लेस बता दोगे। जैसे एक होता है ना कि जहां हम रहते हैं वहां पर एक लैंडमार्क होता है कि हम भैया रामेश्वरम गेस्ट हाउस के पास रहते हैं, तो जो रामेश्वरम गेस्ट हाउस होगा वो आसपास के सारे घर की लोकेशन